तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द हॉन्टेड हाउस YTS में, जहाँ पे हम आपको सुनाते हैं बहुत सारे सत्य घटने पे आधारित भूतिया किस्से। और आज ऐसा ही एक और शानदार किस्सा आपको मैं सुनाने जा रही हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बेहद अच्छी जानकारी देना चाहती हूँ अपने वीडियो के थ्रू। जो लोग भी हमें इस वीडियो को पूरी देखने के बाद लाइक सब्सक्राइब कर और कमेंट करेंगे, दिए गए नंबर पे, जो आपको स्क्रीन पे यहाँ पे नंबर दिखाई दे रहा होगा, उस नंबर के ऊपर आप जो है अपने सब्सक्राइब का बेल आइकन दबाकर और कमेंट कर हमें ये दोनों चीज़ों के स्क्रीनशॉट दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। और हम अपने लकी ड्रॉ में से पहले 5 लोग निकालेंगे, उनको हम एक बहुत ही सरप्राइजिंग गिफ्ट उनके घर के पते पे हम भेज देंगे, उन्हें कांटेक्ट कर आप दिए गए नंबर पे ये दोनों चीज़ें व्हाट्सएप कर दीजिएगा। हम अपने पहले 5 लकी ड्रॉ निकाल कर उन्हें उनकी चीज़ें घर तक पहुंचा देंगे। तो आइए वापस चलते हैं हम अपनी कहानी की ओर। आज की कहानी एक बहुत ही शानदार कहानी होने वाली है। शायद आपने इससे पहले भी कहीं सुनी होगी, लेकिन आज मैं आपको उस कहानी का एक जो सत्य घटना से रिलेटेड जो पहलू है, मैं वो चीज़ आपको बताने वाली हूँ। इसके बहुत सारे र्यूमर्स भी हैं, अफवाहें भी हैं, लेकिन जो इसकी बिल्कुल सच्ची चीज़ है मैं आपके साथ आज वो शेयर करने वाली हूँ। इसके ऊपर काफ़ी सारी मूवीज़ भी बन चुके हैं। तो आपको मैं बता देती हूँ, ये कहानी 1970 में शुरू होती है, मुनरो कनेक्टिकट में। मुनरो कनेक्टिकट में ये 1970 में कहानी शुरू होती है। और ये कहानी जहाँ शुरू होती है, एक माँ अपनी बच्ची को एक डॉल गिफ्ट करती है। डॉल, ये वही डॉल है जो आपने और हमने इन सभी खिलौनों के साथ बचपन में खूब खेला है। डॉल्स के साथ बच्चों का एक अलग ही लगाव रहता है बचपन से। और पहले के ज़माने में तो, जब आजकल के ज़माने में तो फ़ोन आ गए हैं, लेकिन पहले के ज़माने में ये डॉल्स, गुड्डे गुड़िया खूब चलते थे। तो ये कहानी 1970 से शुरू होती है, जब एक माँ अपनी बच्ची को उसके 28वें जन्मदिन पर एक गुड़िया गिफ्ट करती है। गुड़िया गिफ्ट करने की सोचती है। वो एक डॉल शॉप में जाती है, वहाँ पर जाकर वो डॉल्स ढूंढने लगती है। उसको वहाँ पर एक बेहद अलग सी एक डॉल नज़र आती है, एक बहुत ही मासूम सी डॉल, और वो उस डॉल को परचेज़ करती है और जाकर अपनी बेटी को गिफ्ट कर देती है। उसकी बेटी का नाम डोना था। वो एक नर्स थी, 28 साल की लड़की, और वो अपनी एक फ्रेंड के साथ रहा करती थी पीजी में। अब उसकी माँ उसको वो डॉल गिफ्ट करके वापस चली जाती है। डोना रोज़ अपने हॉस्पिटल जाती और उस डॉल को, माँ के द्वारा गिफ्ट की गई डॉल को एक साइड में कोने में रख कर जाती थी, जैसे कि हम शोपीस बाकी गिफ्ट खिलौने घर में रख देते हैं सजाकर। लेकिन जब भी वो घर से हॉस्पिटल जाती और हॉस्पिटल से वापस घर आती, वो डॉल रोजाना उसे कभी तो उसके दरवाजे के पीछे बैठी मिलती, कभी चेयर पे बैठी मिलती, कभी टेबल पे बैठी मिलती। और अब तो कुछ 2-3 दिन से उसकी फ्रेंड का नाम था लुई। उसकी फ्रेंड लुई भी उसको कई बार बताने की कोशिश कर रही थी कि उसको डॉल अच्छी नहीं लग रही है, ये डॉल का बिहेव कुछ अजीब सा है, जबकि इसके अंदर जान नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये कुछ बात करने की कोशिश कर रही है, ये बेहद अजीब तरीके की डॉल है, तुम प्लीज़ इसे फेंक दो। डोना का लेकिन उससे एक अलग ही तरीके का लगाव हो गया था उस डॉल के साथ, और उस डॉल का नाम था एनाबेल। अब तो आप जान ही चुके होंगे मैं किस डॉल के बारे में बात कर रही हूँ। तो ये डॉल एनाबेल नाम की डॉल थी, लेकिन इसका नाम भी बाद में ही एनाबेल पड़ा था। तो इसको जानने के लिए आप पूरी वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। अब ये डोना नाम की लड़की इस डॉल को बेहद प्यार करने लग गई थी, और ज़्यादा प्यार करने लग गई थी। लेकिन कुछ ही दिनों में ये परिस्थितियाँ बिल्कुल बदल जाती हैं। अब डोना जैसे हॉस्पिटल से डेली रोज़ घर आती, उसे अलग अलग चमड़े के कागज़ के ऊपर, चमड़े के पीस के ऊपर हेल्प मी रंगों से लिखा हुआ मिलता। पूरे घर के अंदर दीवारों के ऊपर लिखा रहता है हेल्प मी, मेरी मदद करो, मदद करो, मदद करो। हालांकि डोना और उसकी फ्रेंड के अलावा उस पीजी के अंदर, उस घर में कोई भी नहीं रहता था। अब डोना सोच में पड़ जाती कि ये हेल्प मी कौन लिखता है। अब जाहिर सी बात थी, उनको सीधा शक एक ही चीज़ पे होना था, डॉल, उस डॉल के ऊपर। डोना की फ्रेंड लुई ने बताया कि ये हरकत कोई और नहीं, ये डॉल कर रही है। अब डोना ने सोचा, क्यों ना आज मैं इस डॉल को अलमारी में लॉक कर जाऊंगी। डोना हॉस्पिटल जाने से पहले अपनी डॉल को अलमारी में लॉक करके जाती है, और वो देखना चाहती थी ये डॉल खुद से मूवमेंट करती है या नहीं करती। लेकिन
सबसे अजीब बात ये होती है कि जैसे ही डोना अगले दिन अलमारी में उसे लॉक कर जाती है और जैसे ही वो शाम को घर लौटती है, वो डॉल अपने आप दरवाजे के पास, जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है, दरवाजे के सामने बैठी होती है। डोना बेहद हैरान रह जाती है कि मैं तो अलमीरा लॉक कर गई थी, ये डॉल बिना अलमारी के खुले, जबकि चाबी मेरे पास है, ये किस तरीके से अलमारी से बाहर आ गई। अब इस तरीके की अजीबोगरीब, बेहद अजीब कर देने वाली घटनाएं डोना के साथ डेली होने लग गई। अजीब तरीके से डॉल अपने आप रात को भी मूवमेंट करती, कभी वो उसे रात को बेड से कहीं पे वॉशरूम में नज़र आती, कभी लिविंग एरिया में नज़र आती, कभी गेट के बाहर नज़र आती। ये काफ़ी तरीके से उसको परेशान कर देने वाली घटनाएं उसके साथ होने लग गई। अब डोना ने सोचा क्यों ना मैं इस डॉल को फेंक ही दूँ। उसने कई बार उसे फेंकने की भी कोशिश की, वो उसे डस्टबिन में बाहर डाल कर आती, कभी कूड़ेदान में डाल आती कि गाड़ी अपने आप इसे उठा कर ले जाएगी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की, लेकिन वो डॉल अपने आप खुद ब खुद थोड़ी सी 10 से 15 मिनट के अंदर उसके घर में वापस होती। अब डोना काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लग गई थी। उस टाइम एक बेहद चर्चित कपल था, आपने भी अगर सुना हो, एडन लॉरेन वॉरेन। ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करते थे। इन दोनों को इन डोना नाम की लड़की ने कांटेक्ट किया और इन्होंने अपने घर पर बुलाया इन दोनों हस्बैंड वाइफ को। ये पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे और वो दोनों हस्बैंड वाइफ उसके घर पर पूरे 1 हफ्ते तक रुकते हैं और उस गुड़िया की दिन रात जांच पड़ताल करते हैं। काफ़ी ज़्यादा जांच पड़ताल करने के बाद वो हस्बैंड वाइफ बताते हैं कि ये कोई आम गुड़िया नहीं है और खिलौनों की तरह ये कोई खिलौना नहीं है, ये एक श्रापित गुड़िया है और इसके अंदर किसी बच्चे की नहीं, किसी बेहद खतरनाक चीज़ की आत्मा है और जिसकी आत्मा है जिस लड़की की, उसका नाम था एनाबेल और उसी लड़की की आत्मा की वजह से इस गुड़िया का नाम एनाबेल एंड्रिस, पूरा नाम था एनाबेल, नाम रखा गया इस गुड़िया का। और इसके अंदर ये एनाबेल नाम की एक बेहद बुरी आत्मा है जो कि एक इंसानी शरीर के ऊपर कब्जा करना चाहती है और उस समय इसको डोना का ही शरीर चाहिए, यानी कि जिसको वो गुड़िया गिफ्ट की गई थी उस लड़की का इसे शरीर चाहिए। लेकिन एडन लॉरेन वॉरेन उसे समझाते हैं कि तुम डरो मत, इस गुड़िया को हम अपने साथ ले जाएंगे। अब एडन लॉरेन वॉरेन उस गुड़िया को अपने साथ वापस लेके जाने की सोचते हैं कि हम इसे अपने साथ ले जाते हैं। जानकारी के लिए बता दूं कि एडन लॉरेन वॉरेन का एक म्यूज़ियम था खुद का, ओकल्ट म्यूज़ियम, यानी उसके अंदर जितनी भी चीज़ें पड़ी हुई हैं उस ओकल्ट म्यूज़ियम के अंदर वो सभी चीज़ें श्रापित हैं, यानी कि वहाँ पे छोटी से छोटी चीज़ भी श्रापित है। आप इसके बारे में इंटरनेट में भी खोज सकते हैं, लेकिन अगली वीडियो के अंदर मैं आपके साथ ज़रूर ओकल्ट म्यूज़ियम के ऊपर ज़रूर बात करूँगी। लेकिन फ़िलहाल आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ एनाबेल के बारे में बताऊँगी। वो उसे सोचते हैं कि हम इसे ओकल्ट म्यूज़ियम में जाकर हम इसे रख देंगे, लेकिन जब एडन लॉरेन वॉरेन एनाबेल को अपने साथ गाड़ी में लेकर जा रहे होते हैं, रास्ते में उनका बार बार एक्सीडेंट होने से कई बार बचता है, लेकिन वो किसी तरीके से पादरी की मदद लेकर उसे अपने म्यूज़ियम तक ले जाते हैं। वहाँ चर्च के पादरी के साथ मिलकर कई जितने भी फादर्स थे उनके साथ काम करते थे, उनके साथ कुछ विशेष मंत्रों का उच्चारण करके, जो भी उनका पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स के अंदर, जो उनकी सोसाइटी के अंदर जो खास मंत्र होते हैं ऐसे भूतों को कैद करने के लिए, उस मंत्र का उच्चारण कर उस डॉल को आज भी उस ओकल्ट म्यूज़ियम में कैद करके रखा गया है। कहा जाता है कि ये गुड़िया आज भी एक लकड़ी के डिब्बे में, एक कांच के दरवाजे के पीछे ये गुड़िया आज भी कैद है। इसका नाम एनाबेल है और अगर इसको कोई भी मजाक मस्ती में इसका कुछ उसको चैलेंज देता है कि तुम मेरा ये कर सकती हो, तुम मेरा क्या बिगाड़ सकती हो, तो ये गुड़िया उसे आज भी बेहद खतरनाक तरीके से नुकसान पहुंचा सकती है। और एक ऐसी ही घटना पीछे गए 3 से 4 साल पहले हुई थी। एक लड़का और एक लड़की, दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, दोनों इस ओकल्ट म्यूज़ियम में एनाबेल नाम की डॉल को देखने के लिए गए थे और उस लड़के ने वहाँ पर जाकर उसका काफ़ी मजाक उड़ाया सामने खड़े होकर, और जाते ही जाते रास्ते में घर वापस उस लड़की की कार एक्सीडेंट में अचानक मौत हो गई। ये सारी जानकारी उसकी गर्लफ्रेंड ने दी थी। तो लॉरेन वॉरेन ने आज भी उस गुड़िया को वहाँ पे कैद कर रखा है। अनलकीली लॉरेन वॉरेन तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके जो वंशज हैं आज भी इस ओकल्ट नाम की म्यूज़ियम को चला रहे हैं और इस गुड़िया को आज भी वहाँ कैद करके रखा गया है। और इस गुड़िया के आगे दरवाजे पे लिखा है कि कृपया इसको हाथ लगाने की बिल्कुल भी हिम्मत ना करें, नहीं तो गुड़िया आपको काफ़ी बेहद खतरनाक नुकसान पहुँचा सकती है, क्योंकि आज भी इसके अंदर वो शैतानी रूह
आज भी जिंदा है, जो कि कई बार कई लोगों ने कैमरा के अंदर बहुत बार रिकॉर्ड किए। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। दोबारा मिलूंगी आपको दूसरी वीडियो में। थैंक यू।